बहुत समय पहले की बात है। एक शहर से दूसरे गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव से एक व्यक्ति से रोजाना 1 केजी मक्खन खरीदता था। वह दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन बहुत समय से मैंने इनके मक्खन का वजन तोल कर नहीं देखा। कल तोल कर देखूंगा, ये मक्खन 1 केजी से कम तो नहीं होता। अगले दिन जब व्यक्ति मक्खन लेकर गया तब वह दुकानदार ने मक्खन का वजन किया तो देखा मक्खन सिर्फ 900 ग्राम है। उस दुकानदार को काफ़ी गुस्सा आया। वह दुकानदार गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति ने बताया कि तुम इस दुकानदार से धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में हेराफेरी करते हो और हर बार तुम उसे 1 केजी मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वह व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास वजन तोलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज़ इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूँ को तराजू में एक तरफ रखकर दुकानदार के लिए मक्खन तोलता हूँ। अब आपको ही पूछना है, दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों ने पूरी सच्चाई समझ आ गई और उन्होंने दुकानदार को गाँव से बाहर करवा दिया। यह छोटी सी कहानी हमें यह बताती है कि जैसे हम कर्म करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। हमारे चालाकी हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं, दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वह कभी ना कभी लौट कर हमारे पास ही आता है। किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, उसी तरह किसी का बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा, आपके साथ भी बुरा ही होगा। जिससे दुकानदार को अपनी ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी ना कभी नुकसान झेलना ही पड़ता है। दूसरों के साथ हमें बुरा व्यवहार करके हमें 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही है। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते। बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है, फिर चाहे वह आज हो या आने वाले 1 साल बाद हो। उसी तरह अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। कई बार हमें यह लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बच जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला किसी के कर्मों को देखता है और उसको हिसाब रखता है और ज़रूरत पड़ने पर हिसाब बराबर भी कर देता है। इसलिए कभी भी गलत ना करें और ना ही कभी यह सोचें कि उल्टे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जियो, ईमानदारी बनो, ज़्यादा कमाने या सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ गलत कभी ना करो। हमेशा याद रखो, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। यह कहानी हमें यह बताती है कि अगर हम दूसरों को गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही होगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। कर्म फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे लिए किए गए कर्म हमें ढूंढ लेते हैं, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे हो। लेकिन लोग इस बात को ज़्यादा गंभीर नहीं लेते हैं और हमें लगता है कि कर्म फल जैसा कुछ नहीं होता। अक्सर हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। यही सोचकर हम से ज़्यादा तरह लोग बुरे काम करने लग जाते हैं। हम सब यह भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता। किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज सुखी हो, लेकिन कभी ना कभी तो उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। कैसी लगी हमारी कहानी? आज की कहानी में बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी और इन्फॉर्मेशनल स्टोरी के लिए। मेरा नाम है सुभाष।